मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो कहाँ से शुरू करूँ, मुझे नहीं पता मैं आज क्या बोलूँगा, लेकिन जो भी बोलूँगा इमोशंस के बेसिस पे बोलूँगा। रियल मैड्रिड हैव लॉस्ट टू जिरोना बाय 4 गोल्स, 4-2 था एग्जैक्ट स्कोर लाइन। रियल मैड्रिड हैव लॉस्ट बाय क्वाइट अ मार्जिन एंड टाटी कैस्टेलानोस ने 4 गोल मार दिए अगेंस्ट रियल मैड्रिड। एक 1.63 के एक्सजी से 4 गोल मारे हैं। ऑब्वियसली उसने ओवर परफॉर्म करा है, लेकिन किसने सोचा था कि एक न्यूयॉर्क सिटी एफसी के प्लेयर ने इतना उसमें एबिलिटी होगी कि वो रियल मैड्रिड के सामने 4 गोल मार देगा। द लास्ट प्लेयर या फिर द लास्ट अर्जेंटाइन टू स्कोर 4 गोल्स अगेंस्ट रियल मैड्रिड वाज डिएगो मिलितो, जिसने 2006 में किया था व्हाइल प्लेइंग फॉर वालेंसिया। एंड द लास्ट प्लेयर हु स्कोर्ड 4 गोल्स अगेंस्ट रियल मैड्रिड वाज रॉबर्ट लेवेंडोस्की, एंड उसने ये सेम चीज 23 अप्रैल को अचीव करी थी। एंड कल 24 अप्रैल को अचीव करी थी, एंड कल 25 अप्रैल था जहां पर टाटी कैस्टेलानोस ने हमारे सामने 4 गोल मार दिए थे। वो उसने चैंपियंस लीग में किया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सेमीफाइनल में किया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एंड यहां पर इस बंदे ने ला लीगा में कर दिया है। तो भाई आप क्लियरली क्वालिटी में डिफरेंस देख रहे हो। डिएगो मिलिटो, लेवेंडोस्की और टाटी कैस्टेलानोस, एक ऐसा प्लेयर जो लोन से आया हुआ है इस समय जिरोना। अच्छा, काफी सारी चीजें हैं जो कल हमें जिरोना के बारे में मालूम पड़ी। सबसे पहले तो मैनचेस्टर सिटी की जो ग्रुप है, जो मैनचेस्टर सिटी को भी ओन करती है, वो जिरोना को भी ओन करती है। एक तरीके से एक तरीके से जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोनों क्लब्स की सेम है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो जिरोना एफसी का प्रेसिडेंट है वो पेप का एक्चुअल में भाई है। तो आई एम प्रीटी श्योर पेप गार्डियोला मैनेजर को फोन करेगा, मिचेल जो कि मैनेजर है जिरोना का, उसको कॉल करेगा और पूछेगा कि भाई तुमने मैड्रिड को कैसा रहा है, वो फॉर्मूला क्या है टू बीट रियल मैड्रिड। वो डेफिनेटली पेप गार्डियोला भी पूछेगा एंड ही वुड वांट टू इंप्लीमेंट इन हिज सिस्टम। पेप गार्डियोला ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी सारी चीजें बोली है। नेथन आके शायद से रियल मैड्रिड के सामने नहीं खेलेगा, लेकिन उस गेम में टाइम है, मैं आज डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। मैं आज सिर्फ रियल मैड्रिड वर्सेस जिरोना की बात करना चाहता हूँ। पहले तो प्लेयर टू प्लेयर रेटिंग दूंगा एंड मैं उनकी सारे सबके परफॉर्मेंसेस के बारे में अच्छे से हाईलाइट करके बोलने वाला हूं। भाई आंद्रे लूनिन को ना आपको लोन करना पड़ेगा, ये तो बहुत ही क्लियरली अब पता चल रहा है। आंद्रे लूनिन वाज ऑल ओवर द प्लेस। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि कोर्तुआ इन 4 गोल में से सिर्फ 2 गोल खाता, लेकिन द गेम इज नॉट अबाउट इफ्स एंड बट्स। यहां पर आपने गोल्स खाए, यू जस्ट नीड टू सक इट अप एंड मूव ऑन। आंद्रे लूनिन ने इतना खराब परफॉर्मेंस दिया है ना, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लो, डिसीजन मेकिंग की बात कर लो, शॉट स्टॉपिंग की बात कर लो, आंद्रे लूनिन को ना मैं एक सॉलिड 2 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। मैं इतना क्रिटिकल कोई भी प्लेयर के लिए कभी होता नहीं हूं, लेकिन चलो आई कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आंद्रे लूनिन ने बहुत ज्यादा टाइम से नहीं खेला है, बट स्टिल दिस हैज गॉट नो एब्सोल्यूट एक्सक्यूज। भाई आपके आजू बाजू से गोल जा रहे हैं, आप उसको रोक भी नहीं पा रहे हो, आप इतने स्लॉपी लग रहे हो, आप इतने स्लो लग रहे हो, और आपकी पासिंग भी इतनी पिस पुअर है। आपको मालूम है कि मैड्रिड usually in La Liga they start the play from the back and Andre Lunin was legit nowhere to be seen भाई। just look at the difference between Courtois and Andre Lunin at this point, कितना massive gap है। and आपको Andre Lunin को लोन करना चाहिए, that is the best case scenario because if you want him to be a future, आपको उसको गेम टाइम देना पड़ेगा। अगर उसको गेम टाइम नहीं दोगे तो वो रस्टी हो जाएगा। कल एट टाइम्स आई थिंक वो रस्टी लग रहा था, इसकी वजह से इतनी खराब परफॉर्मेंस दी है। डैनी कार्वाहल को मैं 4 आउट ऑफ 10 दूंगा। आई थिंक एट टाइम्स वो कास्टेलानोस या फिर और दूसरे प्लेयर्स को, आई थिंक मिगेल गुतियरेस को भी वो अच्छे तरीके से कंटेन नहीं कर पाया है एट दिस पॉइंट। वो नहीं अलेहांद्रो बाल्दे को अच्छे से कंटेन कर पा रहा है, नहीं वो मिगेल गुतियरेस को अच्छे से कंटेन कर पा रहा है। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसा परफॉर्म करेगा अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो ओसासुना के सामने कैसे परफॉर्म करेगा अगर वो ऐसे यंग प्रोस्पेक्ट्स के सामने परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो सीरियसली वी वर सो बैड लास्ट नाइट। आई हैव नो एब्सोल्यूट एक्सक्यूज। आप ये भी नहीं कह सकते कि चलो ला लीगा खत्म हो गई। यार आपका माइंडसेट है ना ऐसा होना चाहिए कि आप बार्सिलोना को 14 पॉइंट से लीग जीतने नहीं दे सकते। हाँ वो लीग जीत रहे हैं एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट, लेकिन आप उनको 14 पॉइंट से नहीं जीतने दे सकते। वो एक बहुत ही ज्यादा गैप बन जाएगा भाई। वो आपकी डायरेक्ट राइवल है, आप उनको 14 पॉइंट से नहीं जीतने दे सकते। तो Carvajal was also very bad and it clearly goes on to show that we need a new full back at that position। भाई सेंटर बैक्स तो यार सेंटर बैक्स तो इतने खराब खेले ना, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि रूडिगर हालैंड के सामने कैसा परफॉर्म करेगा। रूडिगर की पोजिशनल अवेयरनेस तो कहीं थी नहीं देखने के लिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर, मैं आज ना आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि रूडिगर मिलिटो एज अ पेयर काम नहीं कर सकता है। भाई दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। हमने गोल्स लीकेज हुई है जब ये दोनों साथ में खेले हैं। एंड अगर मैं बात करूं एडर मिलिटो की, जो कि भाई ही वॉज द मैन ऑफ द मैच फॉर जिरोना, he was the man of the match for Girona and apart from Tati Castellanos, bhai he was all over the place। Eder Militao was so poor। एडर मिलिटाओ भाई सेकंड गोल जो खाया ना, जहां पर उसने इन बिहाइंड रन बना के बॉल छीन लिया ऐसे, एडर मिलिटाओ कुड हैव डन बेटर देयर। उसके बाद जो एक हेडर मारा था ना, एडर मिलिटाओ वाज नॉट इवन मार्किंग हिम प्रॉपर्ली। अगर वो अच्छे से उसको डिसेंटली मार्क भी कर लेता या फिर ही वुड हैव शोन सम इंटेंट ऑफ विनिंग द बॉल, भाई आई एम प्रीटी श्योर सम ऑफ द गोल्स कुड हैव बीन अवॉइडेड।
Eder Militao was so poor. आप उसकी पोजिशनल अवेयरनेस की बात करो, पता नहीं कहाँ चढ़ के खेल रहा था, मुझे समझ में भी नहीं आया. ही वॉज वेरी वेरी बैड. एडर मिलिटाओ तो खासकर बहुत खराब खेला है. अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन है जो खराब खेला है? नाचो बहुत खराब खेला है. नाचो को भी मैं एक 3 आउट ऑफ 10 दूंगा. मतलब ही वॉज नॉट फीलिंग फॉर द बॉल. कुछ इंटेंट नहीं दिखाई उसने बॉल के साथ. बॉल को बस कैरी करके बैक पास कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था. अच्छा किया नाचो को सब्स्टिट्यूट करके आप कामाविंगा को ले आए हो, जो कि पहली बात एक इंजर्ड प्लेयर है. आप इंजर्ड प्लेयर को लेकर आए हो ऑन द पिच. आप ना गूगल पे जाओ, ठीक है, आप गूगल पे जाओ, आप सर्च करो रियल मैड्रिड जिरोना. आप हमारी स्क्वाड डेप्थ देखो. हमारे पास ऑरेलिया चुआमेनी, एडुआर्डो कामाविंगा, लूकास वास्केज और चलो सर्जियो अरेबास, 4 प्लेयर थे. आप 7, 8, 9 प्लेयर लेके जाते हो स्क्वाड बेंच पे. आपके पास बस 4 ऐसे प्लेयर थे जो कि जेन्युइनली खेल सकते हैं फॉर द टीम. द रेस्ट आर इधर यंगस्टर्स जिनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है विद द टीम, या फिर दे आर डेडवुड. ओद्रियोजोला, हेसुस वालेहो, मारियानो, ये सारे प्लेयर्स, इतने सारा आपके पास जंग भरा पड़ा है, इतने सारे आपके क्वालिटी प्लेयर्स एब्सेंट है. आपने कस्टिया से एक प्लेयर नहीं बुलाया एक्सेप्ट सर्जियो अरेबास एंड मारियो मार्टिन. और चलो बुलाया भी, जिनको भी बुलाया आपने उनको खिलाया ही नहीं. एटलीस्ट वो थोड़ा इंटेंट दिखा देते, बिकॉज दे हैव समथिंग टू प्रूव फॉर, बिकॉज दे वांट टू कम इन द रियल मैड्रिड फर्स्ट टीम. सो बोर्ड तो क्लियरली यार, मतलब क्लियरली अब ये परफॉर्मेंस को तो आप क्या ही एक्सक्यूज दे सकते हो. दिख रहा है भाई आपके पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है. मैनचेस्टर सिटी वाले गेम में भी आपके पास उतने सारे स्क्वाड में प्लेयर्स नहीं होंगे. फर्लिन मेंडी आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, जो कि आपका नेचुरल लेफ्ट बैक ऑप्शन है. डेविड अल्बा होगा या नहीं होगा वो भी अभी कुछ ऐसा सच अपडेट नहीं है. सेबायोस चलो आ चुका होगा, करीम बेंजेमा आ चुका होगा, चलो ठीक है, 2 पॉजिटिव्स हमारे पास जरूर है. लेकिन उसके अलावा भाई हमारे पास डिफेंसिवली ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे रहेंगे. तो हमें उस गेम के हिसाब से भी प्लान करना पड़ेगा. एंड यार ताजुद की बात देखो यार, मैनचेस्टर सिटी के और जिरोना के कितने अच्छे रिलेशंस हैं. एंड अब मैं थोड़ी सी जिरोना के बारे में बात करना चाहूंगा. जिरोना इज एक्चुअली एक डिसेंट टीम इन ला लीगा. इस समय वो 9th पे हैं टेबल पे, मतलब 11th से 9th हो चुके हैं. एंड ऑब्वियसली आई थिंक दे विल गो अप टू 8th एट मैक्स. बट यार उनके पास क्वालिटी फुल बैक्स है. अर्नाउ मार्टिनेज इज गोइंग टू जॉइन बार्सिलोना. मिगेल गुतिएरेस रियल मैड्रिड का लोन ही है भाई. कास्टेलानोस भाई आई एम प्रीटी श्योर जिरोना उसका जो भी डील लोन ली चल रही है उसको कंप्लीटली परमानेंट कर देंगे आफ्टर दिस परफॉर्मेंस. भाई टाटी कास्टेलानोस जस्ट हैड 7 गोल्स इन ला लीगा एंड नाउ ही हैज 11. 4 गोल मार दिए उसने. वी वर बैड भाई, मतलब देयर इज नो एक्सप्लेनेशन. टोनी क्रूज बहुत खराब खेला है. एंड एक बहुत ही ज्यादा मैंने की ऑब्जर्वेशन ये करी कि आप टोनी क्रूज को नहीं खिला सकते एज अ डबल पिवट, स्पेशली अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, स्पेशली अगेंस्ट अर्लिंग हालैंड. आप पिट जाओगे, आप हार जाओगे अगेंस्ट अर्लिंग हालैंड अगर आप टोनी क्रूज को पिवट में खिलाते हो. आपको ऑरेलिया चुआमेनी को खिलाना पड़ेगा एज अ सीडीएम अगेंस्ट अर्लिंग हालैंड. आई वुड इवन गो ऑन टू से कि आपको 4-2-3-1 ही खिला देनी चाहिए अगेंस्ट देम. यूज लूका मॉड्रिच एंड चुआमेनी एज अ डबल पिवट, या फिर क्रूज एंड चुआमेनी एज अ डबल पिवट, जो भी है, जो भी आपको अल्टरनेटिव समझ में आ रहे हो, आपको वैसा कुछ करना पड़ेगा. बिकॉज टोनी क्रूज कैन नॉट प्ले एज अ सिंगल डबल पिवट इन फ्रंट ऑफ अर्लिंग हालैंड. ये तो बहुत ही क्लियरली दिख गया. बिकॉज एक डबल पिवट का काम होता है टू क्लियर सम ऑफ द बॉल्स. एंड सेंट्रली हम इतना पिट रहे थे ना, वहां पर टोनी क्रूज वाज नोवेयर टू बी सीन. टोनी क्रूज पासेस जरूर कनेक्ट कर रहा था, बट डिफेंसिवली टोनी क्रूज ने कुछ भी नहीं किया परफॉर्मेंस. लूका मॉड्रिच भी बहुत ही ओकेश था, बहुत ही ज्यादा ओकेश था. आई वुड गो ऑन टू से दैट मॉड्रिच को भी मैं 5 आउट ऑफ 10 दूंगा. वेलवर्डे को भी एक 5 आउट ऑफ 10 दूंगा. बाकी अटैकर्स की अगर मैं बात करूं तो यार मार्को असेंसियो अपार्ट फ्रॉम दैट असिस्ट उसने कुछ भी नहीं किया है. उसने ना ही एक शॉट लिया है, 1-2 की पासेस कर दिए जरूर, हाँ ठीक है, बट उसके अलावा उसने एक शॉट भी नहीं लिया. नॉट अलोन, लेट अलोन ऑन टारगेट. विनीशियस एक आई थिंक एक ऐसा प्लेयर था जो कुछ कर रहा था, बट वो भी लड़े जा रहा था, बहुत ज्यादा लड़े जा रहा था. उसने एक असिस्ट दी है, उसने एक गोल किया है, लेकिन यू नो दैट वोंट बी सीन. जो इतनी लड़ाई पिटाई जो भी चल रही थी वो सब दिखाया जाएगा. विनीसियस को ये सीजन 14 येलो कार्ड्स मिले हैं, लेकिन 14 येलो कार्ड्स में से सिर्फ 1 आया है चैंपियंस लीग में, 13 ला लीगा में आया है. तो आप यहां पर किसको क्वेश्चन करोगे, ला लीगा के रेफरीज को या फिर चैंपियंस लीग के रेफरीज को? मेरे पास और कुछ आज सच बोलने के लिए नहीं है दोस्तों. आप मुझे बताना क्या ये परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन जिरोना के लक पे आया है? क्या रियल मैड्रिड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लग रही थी? इतना तो मुझे जरूर पता है कि रियल मैड्रिड इस परफॉर्मेंस से बाउंस बैक जरूर करना चाहिए अगेंस्ट ओसासुना, अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी. एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस इज जस्ट वन ऑफ परफॉर्मेंसेस जो रियल मैड्रिड के होते हैं इन अ सीजन. मेरे को ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, बट हाँ ऐसे होता है रियल मैड्रिड के साथ. But yeah, with this, I'd like to end the video. There is nothing much to say. Hala Madrid, Inamas, Hassaid, Filan, Amos Real. Shoo.